युवक उस समय युवानयन महान शक्ति होकर सचमुच अजेय माना जाता था। फिर भी रोज गहरे पहाड़ों में छिपा रहता, क्योंकि गुरु फिल्मी विशेष प्रभाव दिखाकर उसे बहकाता कि पहाड़ के नीचे अवतारों की भीड़ है और एक युवानियन शिखर के रूप में उसका काम केवल मार खाना होगा। एक दिन गुरु के साधना में बंद होने पर युवक ने चुपके से फोन उठा ली, तेबा नाम की वस्तु खोली और देखा कि यह साधकों का संचार केंद्र है। उसने पोस्ट लिखी कि 18 वर्ष की आयु में युवानयन शिखर पर पहुंचना क्या बहुत देर है। निर्दयी सम्राट नाम वाली एक टिप्पणी ने ध्यान खींचा। नाम देखकर ही उसे लगा कि यह कोई बड़ा अस्तित्व है, इसीलिए उसने बेहयाई से उससे और शक्तिशाली बनने के तरीकों के बारे में पूछा। लड़की ने सोचा कि वह बहुत उपन्यास पढ़कर भ्रमित हो गया है, क्योंकि इस संसार में साधक थे ही नहीं। इसलिए उसने मजाक में कहा कि उसके परिवार के पास पैतृक अमर कला है और यदि युवक उसे ढूंढ ले तो वह यह अवसर दे देगी। युवक ने तेबा के अच्छे लोगों की प्रशंसा की और तुरंत पर्वत से नीचे उतरकर उसे गुरु बनाने का निश्चय किया। उसी समय पर्वत के नीचे गुप्त लोक के निकास पर लियू उपनाम वाला एक वृद्ध अपने परिवार की गुप्त कला बचाने के लिए पीछा किए जाने पर गुप्त लोक की घातक दिव्य सीढ़ी पर चढ़ गया, जिस पर चढ़ना लौटने का रास्ता बंद करना माना जाता था। वृद्ध पर भयानक दबाव पड़ा, तभी युवक प्रकट हुआ और उसके शरीर से दबाव मिटा दिया। वृद्ध जीवन दान का अरणी होकर उसे घर बुलाना चाहता था, पर युवक ने कहा कि वह गुरु दर्शन के लिए जल्दी में है और मना कर दिया। लियू हवेली के द्वार पर पहरेदारों ने युवक को रोका। उसने कहा कि वह युवानयन शिखर है, पर उन्होंने उसे पागल समझकर धक्का देकर भगा दिया। अपमानित होकर युवक ने हवेली के द्वार की तस्वीर खींचकर निर्दयी सम्राट को भेजी और प्रवेश का अवसर मांगा। उसने 3 विराम चिन्ह भेजे, जिन्हें युवक ने परीक्षा मान लिया और रात में अमर मुख विलय तकनीक से हवेली में चुपचाप घुस आया। बिना किसी पहरेदार को खबर हुए भीतर पहुंच गया। अचानक युवक स्नानागार के बाहर खड़ा होकर अपनी उपस्थिति बताने लगा तो वह घबरा गई और उसे बाहर जाने को कहा। युवक जिद करता रहा कि वही उसे बुला रही थी और 3 बिंदुओं का अर्थ पूछने लगा। तब लड़की को समझ आया कि यह तेबा वाला वही मूर्ख है। लड़की के मन में भी जटिल भय और जिज्ञासा उमड़ रही थी। तभी उसकी बहन दौड़ कर आई और देर रात स्नानागार के बाहर पुरुष देखकर चीख पड़ी। माँ और बहन अधिकारियों को बुलाने की बात करने लगी। लड़की ने कहा कि युवक का दिमाग ठीक नहीं और उसे जाने देना चाहिए, पर माँ को शक रहा कि यह प्रतिद्वंद्वी परिवार द्वारा भेजा हत्यारा न हो। तभी वृद्ध लौट आया और जैसे ही सुना कि कोई उसकी बेटी के पास छिपा खड़ा था, क्रोध में वहाँ पहुंचा, पर युवक को देखते ही स्तब्ध रह गया। वृद्ध को तुरंत समझ आ गया कि यही वह व्यक्ति है जिसे वह खोज रहा था और जिसने उसकी बेटी को नग्न देख लिया है। इसलिए वह युवक से कहने लगा कि वह जिम्मेदारी ले और लियू परिवार का दामाद बन जाए। सबने विरोध किया। युवक भी कहता रहा कि वह तो छोटा सा युवानयन है और उसे उनमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं होती, इसलिए मानता है कि वे सरलता के चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं। पर वृद्ध पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। तभी प्रतिद्वंद्वी परिवार चुनौती लेकर आया। उनके शिष्य ने लड़की से लड़कर उसे मंच से गिरा दिया। शिष्य और घमंडी हो उठा और लियू परिवार को कचरा कहकर अपमानित करने लगा। युवक यह सह नहीं पाया और पूछ बैठा कि वे लोग जादू का उपयोग क्यों नहीं कर रहे। सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे वह पागल हो, क्योंकि इस युद्ध कलात्मक संसार में जादू था ही नहीं। शिष्य ने समझा कि वह योद्धाओं का अपमान कर रहा है और उसे मंच पर चढ़ने को कहा। युवक नहीं चाहता था, पर वृद्ध ने उसे धक्का देकर मंच पर भेज दिया और सबके सामने अपने दामाद की शक्ति दिखाने को कहा। प्रतिद्वंद्वी परिवार हंसता रहा कि उनका शिष्य एक